हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम एसएससीजीडी स्पेशल मॉक टेस्ट 24 यानी 14 जो है फरवरी 2025 वाला सॉल्व करते हैं। जैसा कि बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि भाई रीजनिंग का भी लेकर के आइए, आप मैथ का तो करा देते हैं लेकिन रीजनिंग कौन कराएगा। तो मैंने कहा भाई सभी हम आपके साथ जो आपकी हेल्प कर रहे हैं वो पूरी तरह से करेंगे, ये नहीं आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, हमने ये स्पेशल मॉक टेस्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ही मिल पाएंगे, लेकिन पहले वाले हमारे छूट गए थे। तो उनका एक रीज़न रहा था कि मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर जाने के कारण 2 से 3 दिन लगा था, तो उसी के कारण मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं डाल पाया। तो जब से ये रेडी हो गया है, तब से लगातार इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये जो है मैथ वाले जो है ये 4 तारीख से लगातार आ रहे हैं, 4 फरवरी से। इसके बाद 2-2 दिन के अंतराल पर आते हैं, हम हर वीडियो में बता रहे हैं। इसके बाद में 4 के बाद में जो 6 को आया होता है, 6 के बाद में सीधा 8 को, 8 के बाद में 10 को, 10 के बाद में 12 को, 12 के बाद में 14 को, 14 के बाद में 16 को। देखो, हम 12 वाला सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी 12 तारीख वाला यहाँ से सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो सॉल्व करें वो 14 तारीख, इससे उम्मीद है कि 16 तारीख को आए, 16 के बाद में 18 को आएगा, 18 के बाद में 20 को, 20 के बाद में जो आएगा 22 को, 22 के बाद में जो आएगा वो 24 को, और 25 को नहीं आएगा क्योंकि 25 को एग्जाम खत्म ही है दोस्तों, ठीक। तो 25 लास्ट डेट है एग्जाम की। तो यहाँ से हमको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन बताएंगे जो कि 14 फरवरी वाला है। इससे पहले मैथ के हम 20 क्वेश्चन बता चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात और कहना चाहते हैं, वो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे जिस तरह से ये सर है इनके द्वारा जो ये मॉक टेस्ट सजाया जाता है, वो बिल्कुल एग्जाम के तौर पर सजाया जाता है। जैसा एग्जाम आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही एक पेपर हम भी लाने वाले हैं, बिल्कुल सेम स्पेशल मॉक टेस्ट मैथ का उसमें रहेगा, क्योंकि मैथ में उसमें हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे, और 20 में वो यानी अंकित सर के ऐप से रिलेटेड ही होगा। जिस दिन से आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, कहाँ से हम उसको लेंगे वो भी हम आपको इसको वीडियो में बताएंगे। वो जो हम लेंगे, जो जब से मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ था वीकली मॉक, यानी 12 मई से, 12 मई से मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ था। तो आप देखेंगे कि मेरे चैनल पर 12 मई की वीडियो पड़ी भी है जिस दिन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम फिर भी उसको दोबारा से करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरह से ये मॉक टेस्ट सजाया जा रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट में बिल्कुल पहले दिन जब बनाया गया था टेस्ट, तो थोड़ा सा इजी लेवल रखा गया था। तो उसी दिन से हम मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लगातार से डाल रहे हैं। तो जो भी साथी हमसे नहीं जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारा हम अंकित सर की ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सॉल्यूशन इसमें डाल चुके हैं, तो ठीक। तो चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यूपी पुलिस क्यों ना हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आरपीएफ वगैरह मिनी मॉक, सब कुछ की आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। दिल्ली पुलिस की भी हम करा रखे हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से वो टेस्ट आप देखना ना बोले तो उसको भी हम हाथ से लेकर के समझाएंगे। यहाँ पर तो हम तो पेन टेप पे समझा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम हाथ से लेकर के आपको वीडियो बनाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से। एक तरफ आपको यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगा, और उस पर आप रोटेट करके देखेंगे अपने फ़ोन को। अगर आपको क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है तो आप फ़ोन को रोटेट कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तो 12 मई वाला सोल्यूशन आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो हम इसका सोल्यूशन भी कराएंगे। यानी कि तारीख जो आप याद रखिए 12 मई दोस्तों, ठीक। 12 मई वाला हम सॉल्यूशन करेंगे, और बहुत अच्छे लेवल से करेंगे, ठीक। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट को स्टार्ट करें, दिखा भी देते हैं। हम करेंगे आरडब्ल्यू जीडी कांस्टेबल 14 फरवरी 2025 को आए स्पेशल मॉक टेस्ट का हल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रीजनिंग के 20/20 आपको करके दिखाएंगे दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से बनेगा। देखो, 4 संख्याएं दे रखी हैं, कह रहे हैं उस असंगत संख्या का चयन करना है, यानी इसमें से असंगत कौन सा है। तो देखो, इस तरह से हमें ना कोई वर्ग दिख रहा है, ना कोई क्यू दिख रहा है, फिर हमारे पास एक ही तरीका होता है संख्याओं को जोड़ लेना है। तो यहाँ से 8 को जोड़ेंगे, यहाँ से 5 को जोड़ेंगे, यहाँ से 3 को जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़िएगा। तो यहाँ से कितना, 8 5 13 में 3 जोड़िए तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो पहले का योग कितना निकल के आ गया, 16 आ गया। दूसरे का करें 4 तो 6, और ये कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तीसरे का करेंगे 11, एक 12 आ जाएगा इसके बाद में, ठीक। इसके बाद में करेंगे 7 5 12 13 14 आ गया। अब आपके दिमाग में क्या आया, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो विषम संख्या केवल क्या है कि विषम संख्या जो 7 है, तो यही वाला इसका राइट आंसर होगा। कोई पूछा असंगत कौन सा है, तो ये 3 जो है बिल्कुल संगत है एक तरह के, लेकिन एक जो है असंगत है, तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमारी उम्मीद यही रहती कि आपको समझ में अच्छे से अच्छे आना चाहिए, तो हमारे समझाने का फायदा ही क्या होगा जब आपको समझ में नहीं आएगा, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप मैथ वाली वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, जो 14 तारीख वाला था, 14 फरवरी वाला, उसका हमने शाम को ही 11 बजे वीडियो डाल दिया था, तो ठीक। अब दूसरा सवाल जो है इसके बाद में है,
उस विकल्प का चयन करें जो उस अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला जो है पूर्ण हो जाएगी। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जो है आपको कितने में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 4 5 5 में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 4। देखो जी इस तरफ रहेगा, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर, ठीक। फिर 1 2, अब देखो यहाँ पर अक्षर पहले पर यहाँ पर कहीं दिख रहा है, पहले पर यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी पहले पर डी ही आएगा। दूसरे पर देखो यहाँ पर एम है तो दूसरे पर भी एम आएगा। तो देखो एफ वाला तो गलत हो गया, तो डी एम वाला आपका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ से एम के बाद आपने क्या भरा हुआ है, एम के बाद में बी है तो यहाँ से देखो बी भरा जाएगा, ठीक। बी, अब बी के बाद में एफ है तो एफ भरा जाएगा। इसमें पहले स्थान पर क्या है, डी है तो डी भरा जाएगा। एफ के बाद में क्या भरा हुआ है, एफ के बाद में जी है तो जी भर दीजिएगा। डी के बाद में एम है तो एम भर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर बी, बी के बाद में यहाँ पर क्या एफ है तो एफ आ जाएगा। अब जो आपने भरे हैं भाई तो आपके राइट आंसर हो गए। आपने देखो क्या क्या भरा हुआ है, डी भरा हुआ है, एम भरा हुआ है, बी भरा हुआ है, बी के बाद में एफ भरा हुआ है, एफ के बाद में डी भरा हुआ है, डी के बाद में जी भरा हुआ है, जी के बाद में एम भरा हुआ है, एम के बाद में एफ। तो ये वाला आप ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे जिस भी ऑप्शन में दे रखा डी एम एफ। देखो डी एम बी इसमें दे दिया, ये वाला भी गलत होगा, ठीक। तो ये वाला भी आंसर आपका नहीं हो सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, आप इसको मिला लीजिएगा जिस भी ऑप्शन में मिले। देखो जानवर, छिपकली, ऑक्टोपस, देखो ये जानवर के अंतर्गत आएगा। देखो जानवर का ये बना लेंगे, जानवर के अंतर्गत क्या आएगा, छिपकली एक जीव भी कह सकते हैं और ऑक्टोपस भी एक जीव है, लेकिन इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होगा, ये अलग अलग ही होंगे दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से किस ऑप्शन में दे रखा है, ना तो बी में, ना तो डी में और ना ही ए में, केवल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक। तो इस तरह का सवाल भी बन रहा है एग्जाम में। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से दिमाग को लगाते हुए कागज कटिंग और फोल्डिंग को समझना है। अब देखो यहाँ पर इसका तरीका क्या होता है समझने का। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा चित्र बन रहा है, कुछ इस तरह का तिकोना समझ के चलिए, ऐसा, ठीक। तो ऐसा वाला देखिए पहले ऑप्शन में मिल रहा है। देखो पहले में 3 तो एक तरह से दे दी है ये वाला, लेकिन ये जो है ये अलग दे रखा है, बिल्कुल सेम ऐसा कर दिया। तो गलतियां पहचानेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो सी वाले में क्या गलती है, सी वाले में देखो यहाँ पर ये कटिंग है, देखो यहाँ पर ये वाली भी कटिंग लगी है, यहाँ पर भी कटिंग लगी है और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो कोई कटिंग नहीं लगा रखी, तो ये वाला इसलिए गलत होगा। अब देखो बी वाला चेक करेंगे तो बी वाले में मुझे तो कोई गलती लग नहीं रही है। सी वाले में आप चेक करके देख सकते हैं, यार सी वाला तो हमने हटाया, डी वाला चेक करके देखिएगा तो डी वाले में देखो यहाँ पर कोने पर ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये वाला सेम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ तिकोना सा कर दिया है ऐसा, तो ये वाला इसलिए गलत हो। केवल एकमात्र ऑप्शन बी बचा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इसका भी अलग तरीका है। देखो लास्ट वाली चीजों को देखें, आर कितने पर होता है, 18 पर, और 18 से हमें कहाँ पर जाना पड़ रहा है, टी कितने पर होता है, 20 पर। तो प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो भाई हमें यहाँ पर भी करना है। एम में एम 13 पर होता है, 14 15, तो 15 ओ से ऑप्शन आपका स्टार्ट होगा। तो डी वाला एक ऑप्शन इस तरह से गलत हो गया। अब देखो ओ से हमें फिर कहाँ पर जाना है, एम पर जाना है। तो यहाँ से देखो +2, ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है। एम कितने पर होता है, 13 पर। यहाँ पर माइनस का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। देखो +2 -2 लगता है चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 15 में से हमें कितना घटा देना है, 2, तो 13 पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एम आ जाएगा, ठीक। एम। अब देखो केवल एकमात्र ऑप्शन में दे रखा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा, 100% कह सकते हैं। केवल आप पूरा चेक करते रहेंगे तो आपका एग्जाम में जो है टाइम बचाने का तरीका फिर यही है। या तो आप 2-3 अक्षर को देखेंगे और लास्ट में मिलाएंगे। देखो यहाँ से हमने देखा गलत कर दिया केवल पहले ही ऑप्शन से, तो इसी तरह से आप गलतियां देखेंगे तो अभी जाकर के आप टाइम बचा पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत सारी आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो अच्छा स्कोर कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे मान के चलिए कि आपको 80 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, वो कितने मिनट में, 60 मिनट में। अब देखो 80 क्वेश्चनों को कैसे बांटेंगे। देखो जिसका भी मैथ अच्छा होगा वो तो पहले मैथ करेगा, लेकिन मैथ से बहुत सारे साथी डरते हैं, वो सबसे पहले हिंदी को करेंगे। तो हमारा भी कहना है कि आप हिंदी को सबसे पहले करिए। और हिंदी को कितना मिनट दीजिएगा, 5 मिनट से ज्यादा टाइम मत दीजिएगा हिंदी को, ठीक। इसके बाद में कीजिएगा जीएस को, जीएस में भी आप 5 मिनट से ज्यादा टाइम मत दीजिएगा 5 मिनट के बाद। अब देखो यहाँ से ओवरऑल मिनट है आपकी कितनी चलेंगी, 10 मिनट है मान के चलेंगे। तो देखो 60 मिनट में से 10 मिनट घटा देंगे, फिर भी आपके पास 50 मिनट है बचे हुए। 50 में आप 25-25 में बांट दीजिए, 25 और 25 में। देखो आपको 25 में क्या करना है, मैथ कर लीजिएगा 25 में, और 25 में आप रीजनिंग कर लीजिएगा। हालांकि रीजनिंग में 25 मिनट नहीं लगेंगी करने में, वही लगेंगी 15 से 16 मिनट लगेंगी आपको रीजनिंग सॉल्व करने में। सारा का टाइम आप मैथ को दीजिएगा, और फिर जो बाद में बचेंगी आप मान के चलिए मैथ भी आप 20 मिनट में कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपको 10 मिनट में बचा लेनी है। क्यों बचा लेनी है? क्योंकि इसमें आपको पूरा एग्ज़ाम 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक जो है देख लेने हैं कि मैंने कौन-सा क्वेश्चन जल्दी में गलत तो नहीं कर दिया। तो इस तरह से एग्ज़ाम बहुत जल्दी सॉल्व करने का तरीका होता है। देखो इस तरह की कट ऑफ जा रही है हाई, उसका भी कारण है क्योंकि बच्चे फुल बटा फुल करें, माइनस मार्किंग 1/8 की है तो सभी लोग तुक्के भी लगा कर के आ रहे हैं। तो देखो आपको कम से कम तो क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 70 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है अगर आप हिंदी भाषी राज्य से, तब जाकर के आप कट ऑफ के कहीं आस-पास होंगे। तो ये कुछ फंडा था तो मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला सवाल है, एच से हमें कहाँ पर जाना है? जे पर जाना। एच कितने पर होता है? 8 पर होता है। जे कितने पर होता है? 10 पर होता है। थोड़ी जे जो है वो कितने पर होता है? 10 पर होता है। तो देखो यहाँ से कितना प्लस हो रहा है? देखो प्लस 2 ही तो हो रहा है, यहाँ से प्लस 2। तो भई ये देखो सब में प्लस 2-2, यहाँ पर भी जे में हमें भी 2 प्लस कर देना है। तो 10 2 12, 12 पर अक्षर एल आ रहा है। देखो एल से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट, तो हम नहीं पता कर सकते। इसके बाद एस पर जाएँगे। एस कितने पर होता है? 19 पर। 19 पे बी कितने पर होता है? बी 22 पर होता है। तो 19, 20, 21, 22 यानी प्लस 3 हो रहा है। तो देखो 22 में हम 3 जोड़ेंगे तो 25 पे 22 आएगा, एकमात्र ऑप्शन में मिल रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ देखो छोटे-छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इन क्वेश्चनों में। देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाएँ। देखो 45, देखो भाग वाले जब भी भाग लगा हुआ और संख्या आपस में कट रही हो, तो यहाँ से भाग वाले 99% चांस होते हैं कि इसको नहीं छेड़ेंगे। क्योंकि यहाँ से पूरा-पूरा आपका भाग चला जाता है, तो इसको क्यों छेड़ेंगे? देखो 45 और 9 को बदलेंगे, क्योंकि नहीं बदलेंगे। अगर आप यहाँ पर 9 रख देंगे और भाग लगा हुआ है, 9 5 से 9 कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं रख सकते। तो इसी तरह से आप थोड़ा-सा दिमाग लगाते हुए चलेंगे, तब जाकर के आप सही कर पाएँगे क्वेश्चनों को। दोस्तों इसी तरह से देखो पहला वाला हमने गलत कर दिया, दूसरा वाला भी गलत करेंगे। देखो 9 और 7 को बदलना है। देखो 9 यहाँ पर दे रखा है और 7 यहाँ पर देखा, तो इसमें भी नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर तीसरा बदल के देखेंगे। तीसरे ऑप्शन में 7 और 9 दे रखा है, तो 7 और 9 को बदल के देखिएगा। देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो करना है सबसे पहले भाग लगा देना है। तो यहाँ से 9 पना 45 है, 9 इंटू 7 की जगह पर हमें क्या लिखना है? 9 लिखना है और 9 की जगह पर हमें लिखना है 7। देखो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा, ठीक। प्लस लगा हुआ है, फिर 18, 18 माइनस का कितना? 9 की जगह पर 7। अब देखो यहाँ से 9 ने कितना 81, 81 प्लस का 18 और यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 7 आएगा, ठीक, माइनस का 7। तो इसी तरह से आप बदल लेंगे 7 और 9 को, तो बिल्कुल आपको 48 लास्ट में मिल जाएगा। ऐसे दिए गए समीकरणों को संतुलन करने के लिए इनमें से किन 2 संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा? तो किसको करना होगा? 7 और 9 को करना होगा। बस अगला सवाल जो है इसके बाद देखो ये हम आपको पूरा समझाते हुए बताएँगे। देखो यहाँ से नंबर डालेंगे 1, इसके बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। देखो इसका क्या तरीका होता है? बहुत अच्छा तरीका। देखो सब में एफ मिल रहा है तो एफ में हम पता कर सकते हैं, तो एफ से एफ सब में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एफ से हम नहीं पता कर सकते अंग्रेजी बनवाना है कौन सा एफ पहले आएगा। अब देखो दूसरे में आर यहाँ पर दे रखा है पहले में, इसके बाद में दूसरे स्थान पर आई दे रखा है, ठीक। समझते चलिएगा, फिर बाद में कमेंट ना कीजिएगा समझ में नहीं आया। देखो तीसरे में यहाँ पर क्या दे रखा है? ई दे रखा है, ठीक, एफ के बाद में, और चौथे में ए दे रखा है यहाँ पर, ठीक। पांचवें में क्या? आई दे रखा है। छठवें में क्या दे रखा है? आर दे रखा है। अब सभी लोग जानते हैं कि इन सभी अक्षरों में सबसे पहला जो स्थान मिलेगा वो ए को मिलेगा। इसके बाद में किसी को मिल सकता है ई और आता है इसके बाद में, तो इसको दूसरा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है। तो आई और आर में कौन पहले आता है? यानी आई पहले आता है। तो देखो आई वाले हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखो दूसरे में आई के बाद में क्या आ रहा है? एल है, इसमें भी एल है, तो यहाँ से देखो क्या जी दिख रहा है, देखो जी यहाँ पर जी। ये पांचवें में आई के बाद क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है, क्योंकि ये सभी कॉमन अक्षर ही कट जाएंगे, तो बी यहाँ से लिख सकते हैं, बी। अब देखो 2 स्थान दे चुके हैं, तीसरा स्थान इसको देंगे, चौथा स्थान इसको देंगे, ठीक, चौथा। अब पांचवा स्थान देखो किसको देंगे? आर वाले सॉल्व कर लेंगे। और देखो पहले में आर के बाद क्या दे रखा है? आई दे रखा है, तो आई लिख लेंगे, ठीक। दूसरे में यानी पाँच छठे में आर के बाद में क्या दिख रहा है? इसमें देखो छठे में आर के बाद में ई दे रखा है, तो इसमें देखो आर और आई में कौन पहले आता है? ई पहले आता है। तो देखो 4 स्थान दे चुके हैं, 5वां स्थान इसको दे देंगे और छठा स्थान इसको देंगे। अब देखो स्थान गिन लेंगे। पहला स्थान हमने किसको दिया है? 4 को दिया हुआ है। दूसरा स्थान हमने किसको दिया हुआ है? तीसरे को दिया हुआ है। तीसरा स्थान हमने किसको दिया हुआ है? 5वें को दिया हुआ है। चौथा स्थान हमने दूसरे को दिया हुआ है, 5वां स्थान हमने छठे को दिया हुआ है, छठा स्थान हमने पहले को दिया हुआ है। तो ये वाला आपका राइट आंसर 43, 52, 61। 43 यहाँ से ये गलत दे रखा है, तो बी या सी में से किसी ऑप्शन में दे रखा हो, ठीक। ये वाला तो गलत होगा, तो ये जिस ऑप्शन में दे रखा होगा तो भाई तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, इसमें देखो आपको ये आकृति फाइंड आउट करनी है। तो देखो ऐसी आकृति आपको फाइंड आउट करनी है, कुछ इस तरह सी ऐसी जाएगी, फिर कुछ इस तरह से जाएगी, फिर कुछ इस तरह से जाएगी। ऐसी आकृति आपको ढूंढनी है और देखो ऐसी कहीं मिल सकती है। देखो ऐसी आपको लकीर, सबसे पहले तो ऐसी लकीर ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी वाली। तो ऐसी वाली देखो लकीर यहाँ पर कहीं मिल सकती है पहले वाले में। देखो आप पहले वाले में बहुत ताकत लगाएंगे लेकिन नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि नहीं मिल रही है। दूसरे वाले में भी नहीं मिल रही है। तीसरे वाले में देखो हो सकता है मिले। देखो ये छोटी सी कुछ इस तरह से यहाँ पर मिल रही है सॉरी, इसके बाद में कहाँ पर नीचे यहाँ पर जा रही है सॉरी, इसके बाद में कुछ इस तरह से मिल रही है। तो छोटे बड़े से थोड़ा सा अंतर नहीं इसमें मिल रहा है पूरी तरह से, ना तो डी में मिल रहा है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो इसके बाद में है, देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो 16×3 = 48 होंगे, एक प्लस होगा तो 49 बन जाएगा। लेकिन इसमें आप गुणा 3 की करेंगे और एक प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो दूसरा तरीका छोड़ेंगे। देखो यहाँ से एक दिया हुआ है, इसको अगर दो संख्याओं से मिलकर बना है तो ये 7 होगा इसका योग। तो 7 का बड़ा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। भाई हमें यहाँ कर देना है। 3 प्लस का 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 11। और 11 का आप जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो सभी को रटा होगा 121 होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है, यहाँ से देखो 38 से हमें 53 पर जाना है, 53 से 70 पर, 70 पर 89 पर जाना है। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखो इसमें कितने कितने प्लस हो रहे हैं। देखो 38 से 53 पर जा रहे हैं, साथ 15 प्लस हो रहे हैं, 15 के बाद में 17 प्लस हो रहे हैं, 17 के बाद में 19 प्लस हो रहे हैं, 19 के बाद में देखो कितने का अंतर चल रहा है, दो दो का अंतर चल रहा है। तो 19 20 21 प्लस होंगे। तो जैसे ही आप 89 में 21 प्लस जोड़ेंगे तो जोड़िएगा 9 1 10 का 0, हाँ से लेकर 8 2 10 से 11 110 बनेगा। तो 110 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, सभी गर्मियां गर्म है। देखो सभी गर्मियां जो है क्या है, सभी गर्मियां देखो लिख देते हैं, सभी गर्मियां जो है क्या है, गर्म दे रखे हैं। सभी की सभी गर्मियां क्या है, गर्म है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। तो ये स्टेप कंप्लीट होगा। कुछ गर्म पानी है, यानी इतने इतने जो गर्म है ये क्या है, ये पानी के अंतर्गत आएंगे तो पानी लिख देंगे। अगला जो है, कोई पानी बर्फ नहीं है। पानी और बर्फ का कोई संबंध नहीं बताया गया है तो इसका हम भी कोई संबंध नहीं रखेंगे, ठीक। अब निष्कर्ष देखिएगा, कुछ गर्म जो है गर्मियां है। देखो कुछ गर्म, तो हमने आपको एक स्टेप बताई है, जब भी हम अंदर से बाहर की यानी अंदर से यानी बाहर से जब अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो केवल कुछ वाला सही होता है। और जैसे ही हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो कुछ और दोनों वाला सही होता है। ये बात आपको अभी में लिख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं कि जब हम आरेख में बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, और जब हम आरेख में अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो कुछ और सभी दोनों वाला सही होता है। तो यहाँ से देखो कुछ दे रखा है तो ये वाला सही आंसर होगा, ठीक। अब देखो कोई बर्फ जो है पानी नहीं है, यहाँ पर भी कहा गया था कि कोई बर्फ पानी नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी कोई बात सही दोनों तरफ कही जाती तो वो सही ही होती है। यहाँ पर वैसे भी नहीं पानी हो रहे हैं कोई बर्फ, तो दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है अगला सवाल, एक कूट भाषा में यदि इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा है। देखो सभी कोडिंग कीजिएगा। आर कितने पर होता है, 18 पर होता है। ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। 6 पर होता है। और टी कितने पर होता है, 20 पर होता है। तो सभी को जोड़िएगा तो कितना बचेगा, 45। और हमें जाना है 180 पर। तो इसमें अक्षर कितने हैं, 4 हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें 180 मिल जाएगा, ठीक। और डोन डी कितने पर होता है, 4 पर। ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है। एन कितने पर होता है, 14 पर। सभी को जोड़िएगा तो इन सभी को जोड़ने कितना बचेगा, 33 बचेगा। लेकिन डॉन में अक्षर कितने हैं, 3 है। तो 3 से गुणा, देखो जितने अक्षर होते हैं उतने से ही गुणा करनी पड़ते हैं। यहाँ से 99 आ जाएगा। अब भाई हमें यहाँ पर स्वर में लगा देना है। तो देखो एस कितने पर होता है, 19 पर होता है, ठीक। 19 पर। एच कितने पर होता है, 8 पर होता है। ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है। डब्ल्यू कितने पर होता है, 23 पर होता है। ई कितने पर होता है, 5 पर होता है। आर कितने पर होता है, 18 पर होता है। तो सभी को जोड़िएगा तो जोड़ने पर क्या बनेगा, 88 बनेगा। 88 का 6 में मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 528 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या करना है, आकृति को ढूंढ के निकालना है। देखो यहाँ से सीरीज चल रही है, किस तरह से आगे बढ़ती हुई सीरीज आपको नजर आ रही है। तो देखो यू को पकड़ेंगे सबसे पहले। देखो यू कुछ यहाँ से कहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर पहुंचा हुआ है, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से फिर यहाँ पर आया। अब देखो यू जो है नीचे आएगा यहाँ पर ई की जगह। तो ई पे देखो ना, तो इसमें नहीं आ रहा है तो ये वाला गलत। अब बचे हुए 3 ऑप्शन, इनको देखो कैसे अब देखो इनमें आई को पहचान लेंगे तो आंसर आपका आ सकता है। आई को पहचान लेंगे तो दो तो गलत हो जाएंगे ऑप्शन, क्योंकि ये हम ऑलरेडी गलत कर चुके हैं।
अब देखो आई को पहचानिएगा। आई देखो सबसे पहले कहाँ पर है, आई जो है कुछ यहाँ पर है दोस्तों, ठीक। इसके बाद में कुछ नीचे आई हुई है, फिर यहाँ पर इस पर जाएगी, तो देखो इसके बाद में सीधा ऊपर ही जाएगी आई। तो देखो ऊपर किस ऑप्शन में जा रही है, ना तो सी में जा रही है और केवल डी में जा रही है और ए में जा रही है, तो इन्हीं में से मेरा आंसर होगा। अब इन्हें में कंपेयर कर लीजिएगा, तो ई का स्थान देखो कहाँ पर आएगा, तो ई देखो, ई को पकड़िएगा। ई देखो यहाँ पर था, इसके बाद में सीधा ऊपर वाले कोने पर चला गया ई, तो ठीक ऊपर वाले, फिर ई जो है सीधा यहाँ पर आया हुआ है, तो ठीक अब सीधा जो ई आएगा वो सीधा कोने में आएगा, ना कि इस तरफ आएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, अर्श जो है शिवम के पिता है, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई अर्श जो है वो क्या है, पिता है, तो प्लस लगाएंगे, ये क्या है, अर्श के पिता है। अर्श जो है वो शिवम के पिता है, तो शिवम को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। शिवम, शिवम। अब कह रहे हैं कि और ध्रुव विमला का बेटा है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ईश्वर अर्श के पिता है, यानी अर्श के भी पिता कौन है, ईश्वर है, तो ईश्वर को लिख देंगे अर्श के पिता, ठीक। यदि शिवम जो है ध्रुव का भाई है, यानी शिवम जो है वो ध्रुव का भाई है, शिवम भाई है, किसका भाई है, ध्रुव का भाई है, तो इस तरफ बराबर पीढ़ी में होंगे ये, ठीक। तो अगला स्टेप जो कह रहे हैं कि तो बिमला का ईश्वर से क्या संबंध है, अभी एक स्टेप मेरा छूट गया है, कौन सा है, ये शिवम ध्रुव का भाई है, ये बोला गया। तो देखो अगला स्टेप है, और ध्रुव जो है बिमला का बेटा है, ध्रुव जो है बेटा है, तो बेटा है तो प्लस लगाए, किसका बेटा है, बिमला का बेटा है, तो बिमला लिख देंगे बिमला। अब आपके दिमाग में एक वैसा आंसर नहीं आ रहा है, देखो ये जब क्या है, इन दोनों के पिता हैं, तो ये आंसर से ये दोनों की पत्नी होगी यहाँ से, ठीक। तो डबल बॉन्ड लगाते हैं, हमसे पूछा हुआ है कि तो बिमला का ईश्वर से यहाँ पर लगी हुई है से, तो से हमें यहाँ पर जाना है, तो ये देखो इनका पुत्र है, और पुत्र की पत्नी क्या होती है, पुत्र वधू होती है, तो पुत्र वधू जो है इसका राइट आंसर होगा, तो पुत्र वधू। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। पुत्र वधू वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ना कि भाभी और ननद वाला, ना कि माँ वाला, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, देखो इसमें कॉमन देख लेने हैं, तो देखो यहाँ से 3 5 इसमें मिल रहा है और 3 5 इसमें मिला, तो आसानी से 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, एक सेकंड मात्र का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बनाने वाला प्रश्न है, 7 दोस्त दे रखे हैं, ठीक। STUVWX और वाई एक व्रत के इर्द गिर्द व्रत की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। देखो यहाँ से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, वो क्यों होंगे, यहाँ से पीठ कह दिया है, तो ये पीठ का मतलब क्या है, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब 7 व्यक्ति हमें बैठा लें, देखो एक यहाँ पर बैठ जाएगा, 2 यहाँ पर, एक 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7। अब देखो इधर क्या होगा, इधर तो होगा वो इनका बायां होगा, ठीक। उल्टे हो जाते हैं जब भी ये केंद्र से बाहर की ओर मुख करते हैं, इधर इनका बायां और इधर इनका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ठीक। इधर इनका दायां हो जाएगा। अब देखो सवाल को पढ़ते हुए चलेंगे, बाई और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे, तो हमें नहीं पता कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इसको छोड़ते हैं अभी। डब्लू वी के दाईं ओर ठीक बगल में है, डब्लू जो है वी के दाईं ओर, तो बी जो है यहाँ पर बैठ जाए दाईं ओर, इसे तो इधर साइड तो होगा इसका दायां हो, तो इधर डब्लू बैठ जाएगा। अगला है यू, यू जो है बाई और एक्स के बीच बैठा है, यू जो है ये भी हम नहीं, भी इसको छोड़ेंगे। टी डब्लू या बाई के बगल में नहीं है, टी जो है वो डब्लू या बाई के बगल में नहीं है, तो देखो टी यहाँ पर नहीं आ सकता। अब हमें पहली लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। बाई और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, बाई और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो बाई को हम कहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा लें, क्योंकि टी की जगह यहाँ नहीं हो सकती है। बाई और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो बी यहाँ पर, तो 1 2, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन हमसे कह रहे हैं कि वाई और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो देखो इधर से गिनेंगे तो 3 बैठेंगे, 1 2 3, इधर देखो 3 बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह से गिनेंगे तो आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, क्योंकि आपको 3 व्यक्ति मिल रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ से अगली अगली लाइन जो है सॉल्व का, टी या टी जो है डब्ल्यू या बाई के ठीक बगल में है, तो देखो टी कहाँ पर आ सकता है, देखो टी डब्ल्यू के बगल में यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो टी की एकमात्र जगह बचेगी, टी यहाँ पर आएगा, तो इसके बाद में जो बचेगा क्या बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ से अगला स्टेप जो हमने छोड़ दिया ऐसा, यू जो है वाई और एक्स के बीच बैठा है, यू जो है वाई और एक्स के यहाँ पर यू आएगा। देखो अब क्या बचा हुआ, केवल एक स्टेप बचा हुआ है, एस बचा हुआ, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। पूछा हुआ है कि वी और एक्स के बीच में कौन बैठा है, देखो बी यहाँ पर बैठा हुआ है, एक्स यहाँ पर, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, देखो यहाँ से आपको इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो कुछ इस तरह से ऐसा आएगा, सबसे पहले तो ऐसा आएगा, फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर कुछ ऐसा आएगा, फिर एक लकीर आएगी, देखो ऐसा कहीं मिल रहा है, और ये त्रिभुज सा आप बना दीजिएगा, ऐसा एक ऐसी लकीर कर दीजिएगा, एक ऐसी कर दीजिएगा बस। तो ऐसा देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, केवल फर्स्ट वाले में मिल रहा है, ना कि सी में मिल रहा है, ना कि बी में, ना कि टी में। देखो गलतियों को पहचानेंगे तो आंसर जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो दर्पण प्रत्यय में लगा हुआ है, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से एन जो है देखो कैपिटल दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो सभी को समझते हुए चलेंगे। यहाँ से देखो पहले ई है, तो देखो पहले पर क्या आएगा, एन आएगा। देखो एन सही आ रहा है, ए सही आ रहा है, ई सही आ रहा है, इसके बाद पी देखो ठीक आ रहा है, ओ सही आ रहा है, आर सही, यू भी, ई भी सही आ रहा है। तो हमें ज्यादा कुछ करने, हमें पहले ही में ही आंसर मिल गया। अब देखो दूसरे में क्या गलती, एन के बाद में ए के बाद में यहाँ पर क्या है, ई देखो सही है, पी भी सही है, ओ भी सही है, आर देखो, आर यहाँ से देखो इसमें आर कर दिया है, आर यहाँ से किसके बाद में, ओ के बाद में यहाँ पर सीधा पी आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत होगा, केवल एकमात्र ऑप्शन आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये सबसे अच्छा सवाल है आज की मॉक टेस्ट में। एक कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिता में 6 छात्राओं सविता, कविता, नमिता और दिया और पिया और रिया को 2 टीमों ए और बी में बांटा गया है, ठीक। जिनके बीच प्रतियोगिता होनी है। प्रत्येक टीम में बराबर सदस्य हैं, ठीक। दोनों टीमों में 2 पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने बैठी है। तो हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है, कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है। तो देखो यहाँ से हमें यही नहीं, कविता जो है रिया के ठीक बगल में बैठी है, तो कविता को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, कहीं भी बैठा सकते हैं। कविता कविता जो है वो रिया के ठीक बगल में बैठी है, तो रिया का ठीक बगल इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अगला जो स्टेप है कहाँ पर है, ठीक बगल में। दिया रिया के बाईं और दूसरे स्थान में बैठी है, दिया जो रिया के बाईं और दूसरे स्थान में बैठी है, तो दिया को यहाँ रख सकते हैं आसानी से, ठीक। अब एक स्टेप हमारी बन गई। और दूसरी स्टेप जो है और वह विजेता टीम का हिस्सा नहीं है। टीम ए में ए के सदस्य नमिता दिया के विकर्णतम बैठी है। नमिता जो है वो दिया के निकटतम बैठी है, विकर्णतम बैठी है, तो नमिता कुछ इस तरफ आएगी, ठीक। नमिता नमिता और नमिता के बाद में कौन बचा हुआ है, पिया बचा हुआ, तो पिया जो है यहाँ पर आ जाएगा। सविता बची है, सविता जो है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। अब हमसे पूछा हुआ दूसरी पंक्ति में सदस्य कौन कौन से हैं, तो दिया, कविता और रिया है, बस यही इसका राइट आंसर। तो देखो हमारे पूरे के पूरे प्रश्न बन चुके हैं 20, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, सवालों को अच्छे से देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर आ जाइए, वहां पर आपको अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो 12 मई वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक दोस्तों।